सिरसा जिला के सभी साथियों को विकल्पचार की नमस्कार। साथियों, जैसे आपको पता है कि हमारी धर्म नगरी सिरसा जो कि धर्म और न्याय के लिए जानी जाती थी, इसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हुई जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ा। और ये किसी की व्यक्तिगत भूल के कारण, किसी हमारे जैसे चोपटा क्षेत्र के अंदर जहां की इंग्लिश की एजुकेशन पाना बिल्कुल नामुमकिन था, उस क्षेत्र के अंदर हमारे गांव चूड़ी के छोटे भाई रविंद्र गोदारा ने दयानंद पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल शुरू किया, जिसने क्षेत्र के बहुत सारे साथियों को कामयाबी दिलाई, बहुत अच्छी शिक्षा क्षेत्र को प्रदान करी। क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाने वाले छोटे भाई रविंद्र गोदारा को कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा ब्लैकमेल लगातार किया जाता रहा। उनकी लगातार 18 सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेरने के लिए लगातार 2-2, 3-3 दिन तक उनके ऊपर वीडियो बनाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अपने बच्चों की फीस माफ कराने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए तरह तरह की कोशिशें, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, जिससे जो मेहनती आदमी था, जिसने क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की, उसे मानसिक आघात पहुंचा। और उस मानसिक आघात के कारण वो साथी इतने बड़े इल्जाम, क्योंकि सच्चा इंसान जो होता है वो गलत इल्जामों को सहन नहीं कर पाता, तो उस साथी ने उन इल्जामों से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जो हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा दाग है। जिस व्यक्ति ने बाहर दूसरे जिले से आकर हमारे जिला के अंदर शिक्षा की अलख जगाई, लगातार बहुत सारे विद्यार्थियों को कामयाबी की सीढ़ियों पर पहुंचाया, वही हमारे क्षेत्र चोपटा के अंदर सोशल मीडिया के अंदर बदनाम, सबसे पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बदनाम पत्रकार रहे हनुमान पूनिया ने अपनी गंदी हरकतें जो क्षेत्र के अंदर लगातार जारी रखी, जिसने ठेकेदार, सरपंच, अधिकारियों, पटवारी से लेकर हर एक व्यक्ति से पैसा ऐंठने का काम एक धंधा बना लिया। पत्रकारिता यूट्यूब को एक धंधा बना लिया और लगातार लोगों को, जो क्षेत्र के लोगों को 4-5 साल से ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके 1 किला जमीन पूरी नहीं आती, वो आज कोठियों का मालिक बना हुआ है। और लगातार उसने ये सोच लिया कि उसकी ये दादागिरी लगातार चलती रहेगी। बहुत सारे साथियों की जीवन तबाह करने का काम क्षेत्र के 2 यूट्यूबर्स, जिसमें कि एक हनुमान पूनिया और एक बेधड़क हरियाणा का सतवीर सारण, जिन्होंने लगातार इस गुंडागर्दी को क्षेत्र के अंदर बढ़ाया। इनको देखते हुए कुछ गांव के और अनपढ़ लोग भी मोबाइल और वीडियो लेकर लोगों को ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया। तो जिस प्रकार चिट्टे ने हमारे क्षेत्र को खत्म किया, इस हनुमान पूनिया ने लोगों के लिए ब्लैकमेलिंग का एक नया धंधा लोगों को दिया। और लगातार लोगों की पर्सनल लाइफ में, पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि आप समाज को आईना दिखाएं। आपको एसपी बनने का या डीसी बनने का कोई अधिकार नहीं दे देता कि पुलिस भी आप बन जाए और जज भी आप बन के किसी की निजी जिंदगी को खराब करने का प्रयत्न करें। तो इनकी इन गंदी हरकतों से सबसे ज्यादा जो साथियों, कईयों की जान माल को नुकसान हो सकता था, लेकिन हमारे क्षेत्र का दीपक, जिसने शिक्षा की लो पूरे क्षेत्र में जगाई, अपना पूरा जीवन हमारे सिरसा जिला को दिया, उस साथी की मौत इस आदमी और इसके साथियों के कारण उस आदमी को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। छोटे भाई रविंद्र गोदारा का 4 साल का बेटा है। अब वो बेटा अपना बाप कहां से लाएगा? ये लोग तो कुछ पैसों के लालच में लगातार अपना घर भरने के लिए लोगों की जिंदगियां तबाह करते फिर रहे थे और ये समझ रहे थे कि जज भी यही है। कुछ दिन पहले जब इसकी कुटाई हुई तो यहाँ पर जो अनपढ़ पत्रकार थे, जिसमें एक सतवीर सारण माइक लेके पुलिस अधिकारी और जिले के बड़े बड़े अधिकारियों को धमका रहा था, जिनका पल्ले दल्ले कुछ नहीं, जिनका खुद का आपराधिक रिकॉर्ड है, चाहे वो हनुमान पूनिया हो चाहे सतवीर सारण हो, पुलिस इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक कराए तो इनके ऊपर बहुत अधिक छेड़खानी के और मुकदमे भी मिलेंगे। लेकिन ये लोग क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो सरपंच हो, हर एक के ऊपर अपने मीडिया की धौंस बंधाकर लोगों से लगातार पैसा ऐंठने का काम कर रहे थे। पैसा ऐंठ लेता, गंद का पैसा चाहे जितना मर्जी खा लेता, लेकिन उसके कारण हमारे क्षेत्र के एक साथी ने अपनी जिंदगी, जीवन लीला समाप्त कर ली, जो क्षेत्र के अंदर शिक्षा की अलख जगा रहा था। तो ऐसे साथियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसके लिए कल चोपटा के अंदर सुबह 10 बजे अनाज मंडी के अंदर एक महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें हम अपने साथी रविंद्र गोदारा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ ऐसे बड़े फैसले लेंगे कि हमारे जो क्षेत्र के अंदर ये नया धंधा, ब्लैकमेलिंग का धंधा पनप रहा है, इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम कोशिश ये करेंगे राजस्थान पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर, राजस्थान के विधायक के ऊपर, राजस्थान की सरकार के ऊपर दबाव बनाकर कि ऐसे अपराधी बाहर ना निकले और इनका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि इन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। इसके लिए जितने भी
दयानंद के पुराने विद्यार्थी हैं, जिन्होंने रविंद्र गोदारा जी से शिक्षा ली है, जिन्होंने उनके जीवन के अंदर उनको कामयाबी की राह दिखाई है, वो सभी पुराने छात्र, नए छात्र, सभी छात्र जो है वो अनाज मंडी में इकट्ठा होंगे। साथ में चोपटा क्षेत्र के, जहां तक मेरी आवाज, सभी चोपटा क्षेत्र में सभी हमें जानते हैं कि हम कभी भी अन्याय की लड़ाई में हमेशा खड़े पाते हैं। जो जहां भी अन्याय हुआ वहां खड़े पाते हैं, लेकिन गलत लड़ाई में हम नहीं खड़े पाए। तो आप सभी गांवों से सुबह 10 बजे ट्रैक्टर ट्रालियां भरकर अधिक से अधिक संख्या में, रविंद्र गोदारा का हमारे क्षेत्र के ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है। हर गांव से लगभग 20-30 बच्चे रविंद्र गोदारा की वजह से आज सरकारी नौकरी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। तो उस साथी को मरने से पहले उसने कहा था कि मुझे अपनी मौत का गम नहीं है, मुझे भरोसा है मेरे क्षेत्र के लोगों के ऊपर कि मेरे मरने के बाद वो मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगे और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो उस दिवंगत आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए आज हमारे क्षेत्र के हर घर से, हर बच्चे का, हर आदमी का ये फर्ज बनता है कि हम भाई रविंद्र गोदारा जो फतेहाबाद जिला से आकर हमारे जिले के अंदर जिसने इतनी लंबी मेहनत करी, उस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए एक दिन अगर हमें अपनी जिंदगी का देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सभी साथी कल सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में चोपटा की अनाज मंडी में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। सभी छात्र, सभी किसान जिनके बच्चे पढ़े हुए हैं, सभी जो बाकी संगठन है, चाहे वो मजदूर संगठन है, चाहे वो व्यापारी संगठन है, चाहे वो और ठेकेदार संगठन है, वो सभी संगठन पहुंचने का काम करे। इसके साथ साथ सिरसा जिला में किसी भी यूट्यूबर ने यदि किसी भी व्यक्ति से कोई पैसे मांगे हैं, पैसे ऐंठे हैं, उसके साथ कोई ठगी करी है, तो वो लिखित शिकायत के साथ कल जो है वो इस महापंचायत में पहुंचेगा, उस अपराधी का नाम साथ लेके पहुंचेगा। इनके ऊपर ऐसी लगाम लगाने का हम काम करेंगे कि आगे से इनकी हिम्मत ना पड़ जाए कि ये किसी की पर्सनल जिंदगी में दखल देकर उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करे। तो साथियों, जहां तक मेरी आवाज सुन रही है, चाहे वो चौटाला क्षेत्र से भाई राकेश फगड़िया, रविंदर थिंड जी, सभी साथियों, जो भी ऐसे घटिया पत्रकार जिन्होंने हमारे क्षेत्र के ऊपर एक बदनुमा दाग लगाने का काम किया है, इन लोगों ने यदि किसी से भी 1 रुपए की भी आज से पिछले 5 सालों में जब से इन्होंने पत्रकारिता शुरू करी, चाहे वो सतवीर सारण हो, चाहे वो हनुमान पुनिया हो, इन्होंने किसी भी व्यक्ति से यदि 1 रुपया लिया है, उसके साथ ब्लैकमेलिंग का काम किया है, तो कल वो साथी महापंचायत में अपने साथियों के साथ जरूर पहुंचे। एसपी को इनकी लिखित शिकायत देकर, ना केवल इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराकर, बल्कि लिखित हम गवाही देकर, सारे लोग गवाही देकर इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। और भाई रविंद्र गोदारा, हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर आपने इतना अधिक भरोसा था कि आपने मरने से पहले कहा कि मुझे पता है कि चोपटा क्षेत्र के लोग मेरी इस मौत को खराब नहीं जाने देंगे। और जो ये ब्लैकमेलिंग माफिया बना हुआ है, जो हमारे क्षेत्र में उभरा हुआ है, जो लगातार स्कूलों को, ठेकेदारों को, सरपंचों को, हर एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के अंदर ये लोग जज और पुलिस बनकर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करके पैसा ऐंठने का काम करते हैं, ये काम धंधा मेरे क्षेत्र के लोग बंद कराएंगे। तो साथियों, कल का वो दिन है। कल यदि हम सभी लोग इकट्ठे होकर जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर इन यूट्यूबरों के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई जाए कि हर एक कोई आदमी, चाहे उसके पर्सनल जीवन आपराधिक रहा हो, वो यूट्यूब का पत्रकार बनकर वो पुलिस अधिकारियों को धमकाता है, वो जिला के अधिकारियों को धमकाता है, वो सरपंचों, पटवारियों और अधिकारियों से उनकी तनख्वाहों के पैसे तक मांगने की कोशिश करता है। जो आदमी लगातार चिट्टे से खतरनाक आदत ये हमारे क्षेत्र में पैदा हो रही है, यदि अब इस पर लगाम नहीं लगाई तो बहुत सारे घर इन अनपढ़ों के कारण, इन ब्लैकमेलरों के कारण निश्चित तौर पर उजड़ने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर अच्छी पत्रकारिता करने वाले नेशनल पेपर के जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो आर्य साहब हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे जगसीर हो, चाहे अमर उजाला से हमारे भाई संदीप हो, सभी साथियों ने बहुत बढ़िया पत्रकारिता का नमूना पूरे देश के अंदर सिरसा में पेश किया। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी नेशनल मीडिया के साथी हैं, सभी का हमारे को पूरा सहयोग रहा। यूट्यूबर्स में भी बहुत अच्छे साथी रहे, लेकिन इन 2-4 काली भेड़ें थी जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम इतना बदनाम कर दिया कि आज यूट्यूब की कोई भी यदि कोई चर्चा आती है कि कहीं पर गलत काम हो रहा है तो चोपटा क्षेत्र का नाम सबसे पहले आता है। आप अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो तो बेधड़क हरियाणा और अपनी न्यूज के चैनल खोलकर उनके वीडियोस देखिए, किस लेवल तक ये लोग गिरते हैं। आज आपको मैं असली सच्चाई बताने जा रहा हूं, इस आत्महत्या के पीछे रविंद्र का कारण क्या था, क्योंकि यह हादसा हमारे साथ हो चुका है। रविंद्र का पहले दिन
एक जालसाजी कर स्कूल के अंदर उसकी इज्जत उछाड़ी गई, उस झटके को भी भाई रविंदर सह चुका था। लेकिन अगले दिन पार्ट 2 बनाते हुए रविंदर के ऊपर और गंभीर आरोप दूसरे दिन हनुमान पूनिया ने लगाए, और तीसरे दिन जिस आत्महत्या हुई, आत्महत्या इस डर से हुई क्योंकि ये नौटंकीबाज, ये नाटक जो है, जो ये हनुमान पूनिया हरामी है, ये हमेशा क्या करता है, पैसे का लेन देन के लिए किसी भी लड़की या किसी भी छात्र को अगले दिन छात्रा को पैसे देकर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप भी भाई रविंदर गोदारा पर लगाने जा रहा था। तो उस आदमी ने अपने परिवार, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए अपनी शहादत देने का काम किया। तो ऐसे दुष्ट इंसान हमारे क्षेत्र के अंदर है। ये अगर सलाखों से बाहर निकल गए, आज रविंदर गोदारा का नहीं, आज सिरसा जिला के हर इंसान का उस परिवार उजड़ा है जिसके 4-4 साल के बच्चे हैं। तो ऐसे दुष्ट इंसान को हम किसी भी प्रकार से माफ नहीं कर सकते। और इसके साथ ये तो एक फंसा है, इसके साथ इसकी चंडाल चौकड़ी में 4-5 और हैं जो लगातार क्षेत्र के अंदर ब्लैकमेलिंग का धंधा बढ़ा रहे हैं। तो इन साथियों को सबक सिखाने के लिए जरूरी है साथियों कि कल सुबह आप 10 बजे चोपटा अनाज मंडी के अंदर पहुंचे और जिस भी साथी के साथ इन्होंने ठगी करी है, जिससे पैसे ठगे हैं, वो अधिक से अधिक साथियों के साथ और इनकी रिटर्न कंप्लेंट लेके हमारे बीच में पहुंचे। वहां पर कंट्रोल कमेटी भी बनाई जाएगी, एसपी से मिला जाएगा और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसी प्रकार कल एक प्रतिनिधिमंडल भादरा के विधायक से महापंचायत के बाद मिलने जाएगा और इन लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करेगा। पुलिस प्रशासन से प्रॉपर पैरवी करने की मांग हम लोग करेंगे। तो साथियों, कल का दिन आपके लिए हमारे दिवंगत साथी, हमारे शहीद साथी रविंदर गोदारा जी की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जिले के अंदर जो गंदगी बढ़ रही है, उस गंदगी को हम साफ नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला आकर साफ नहीं करेगा। तो इस गंदगी को साफ करने के लिए, इन घटिया लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जितने भी दयानंद स्कूल के पुराने छात्र रहे हैं, जितने भी चोपटा क्षेत्र के गांवों से लोग हैं, जितने भी सरसा जिला के बुद्धिजीवी हैं, जितने भी सरसा के छात्र संगठन है, जितने भी सरसा के किसान संगठन, मजदूर संगठन, ठेकेदार संगठन, व्यापारी संगठन है, कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचेंगे, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं, ताकि भाई रविंदर की दिवंगत आत्मा को हम इंसाफ दिला सके। आप सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कल हर गांव से हमारे साथी हैं वो चोपटा अनाज मंडी पहुंच सके। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को हिम्मत दे इस दुख को सहने के लिए। आज ये परिवार अकेला नहीं है, पूरा सरसा जिला इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब तक रविंदर गोदारा को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक सरसा का कोई भी छात्र और कोई भी हमारे जैसे छात्री जिनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, उच्च मकाम तक पहुंचाया, वो अपने घर चैन की नींद नहीं सोएगा। सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जो है वो अनाज मंडी, चोपटा अनाज मंडी सुबह 10 बजे पहुंचने का काम करें।